नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रश्ता। तो आज उत्तर प्रदेश की हमारी यात्रा मिशन 2022 पहुंच चुकी है बाराबंकी जिले में। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है 2 कार्यकाल से। तो विकास के मुद्दे हैं, हमारा मुख्य मुद्दा तो यही रहेगा। यहाँ के लोगों से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ विकास हुआ है या नहीं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम? अभिषेक शर्मा। बाराबंकी के निवासी है। आवास कास्ट के। विकास हुआ है, क्या लगता है? हमारे विकास नहीं हुआ कोई है, कुछ नहीं और जी विकास हमारे गली में विकास नहीं हुआ कोई। क्या क्या समस्या है आपकी? हमारा रोड नहीं बना, सीवत जाम है अक्सर। 2 कार्यकाल से समाजवादी पार्टी का कब्जा है यहाँ पे। सुरेश यादव जी आए हैं आपके क्षेत्र में, आप मिले विधायक? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं आए, एक बार भी नहीं? एक बार भी नहीं आए होते। और रोड के अलावा और क्या समस्या है? और तो कोई समस्या नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था, बाकी सब चीजें? बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। सफाई व्यवस्था की बात करें? सफाई सब ठीक है। वैक्सीनेशन वैक्सीन हो गया, दोनों वैक्सीन हो गया। बस रोड की समस्या है। चंबा के जाम था। तो आपने अधिकारियों से हमने कहा सभासद सभासद सुनता नहीं, पैसा नहीं हुआ, नहीं सुनी जा रही। क्या आश्वासन मिल जाता है? अब पैसा बनवाएंगे रोड, पैसा की कीमत बनवाएंगे, लेकिन बनवाएंगे अपना। तो जब अभी ये चुनाव प्रचार के टाइम में आएंगे विधायक जी वोट मांगने के लिए? हाँ आएंगे तो आते हैं तो क्या बोलिएगा? आपने बोला था रोड का और रोड बनवाएंगे, तो आगे काम कराएंगे तब देंगे वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? वोट दीजिएगा? भाजपा देंगे, भाजपा को देंगे। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है क्या? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र सिंह, रसूलपुर की दवाई, बाराबंकी के निवासी है। क्या विकास हुआ है? विकास ये हुआ कि जो खंजे बने थे वो भी अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। इतनी गंदगी है उनके किनारे किनारे कि 4 पैर के वाहन निकल ही नहीं पाता। कोई भी प्रचार गाड़ी जाएगी जो हमारे घर तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं पहुंच पाएगी। विधायक जी मिले हैं आपसे? विधायक हैं उनके कार्यकाल में? विधायक जी गए तो हम हमारे यहाँ से पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो मिलने की बात ही रही खत्म। तो उनको ये समस्या नहीं नजर? समस्या हम उनके यहाँ तक गए भी, लेकिन उन्होंने कोई आनाकानी कर दी। आज भी उसी तरह से पड़ा हुआ है। कोई आश्वासन तो दिया होगा? कोई आश्वासन उन्होंने कहा प्रधान जी से कहेंगे। प्रधान जी के यहाँ जाते भी हैं लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो फिर अभी वोट मांगने आएंगे विधायक जी, चुनाव प्रचार होगा, क्या कीजिएगा? फिर जवाब लीजिएगा उनसे? हाँ, तो हमारे यहाँ आएंगे ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहुंचेंगे नहीं, फिर किसे वोट दीजिएगा? अरे वो बात तो आपसे क्या कहें। कुछ तो सोचा होगा कि 2 बार से समाजवादी पार्टी से सुरेश यादव विधायक जी है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। काम ऐसा हुआ है कि भैया मुलाकात तक नहीं हुई। इन्होंने गांव का भ्रमण ही नहीं किया। जाते हैं केवल प्रधान जी के यहाँ बैठे रहते बस। क्षेत्रीय लोगों से, जनता से नहीं मिल? कोई मुलाकात नहीं, उन्हीं के पास गठरी है, उन्हीं से ले लेंगे बस। और कोई स्वास्थ्य व्यवस्था और बाकी स्कूल वगैरह की बात करें तो क्या स्थिति है? ये गंदगी है रास्तों में कि आप जाकर के तो देखिए कि मैं वर्षा पर भेजूं उनके पास। स्कूल वगैरह बने हैं? पंचायत भवन बना है और पंचायत भवन खड़ंजे उन्हीं के सामने खड़ंजा देखते होंगे कि इस पर गाड़ी नहीं जा पाएगी। नहीं जा पाएगी। उस खड़ंजे शिकायत लेके गए होंगे आप, तो कोई आश्वासन मिला होगा कि हम बनवाएंगे या कुछ होगा? कोई भैया आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन जो हमने करवा पाया वो जिलाधिकारी से करवा पाया, लेकिन इनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं हुआ। खुश नहीं है आप समाज? आज तक रोड गड्ढे बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। कुछ लोग क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। आप भी बाराबंकी के निवासी है? विकास हुआ नहीं है? अच्छा। हाँ, हम वर्ग साहब पर भेज दिया जाए, अपनी समस्या दिखाई जाए कि क्या हालत थी। धन्यवाद जो आपकी मुलाकात हुई, तो मैं आभारी हूँ कि मेरी बात शायद आप तक पहुँच जाए। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जनता की जो समस्या है वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सभी दल, सभी पार्टियां बहुत वादे दावे करते हैं। चुनाव के समय आपके यहाँ भी आते होंगे वादे लेकर, लेकिन वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हो पा रहे हैं या नहीं। धन्यवाद साहब, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ जो आप मुझसे मेरी मुलाकात आपसे हुई, और शायद उम्मीद करूंगा कि एक कार्य होंगे आगे। चलिए, आपकी बात को विधायक जी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर समस्या बनी हुई है लोगों की, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बनवारी लाल शुक्ला। बाराबंकी के निवासी है आप? हाँ, बाराबंकी। क्या हुआ है, विकास हुआ है? हम 60 में दावा चाहते हैं कि हम हिंदुत्व के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, लोग
कुछ भी कहें, काल पूरा विश्व देखे से हम लोग तन मन धन से भाजपा को वोट देंगे और जितनी हो सके दिलाएंगे। बरसात में यही बात है, बाकी कौन विकास किया है, कौन क्या किया है, ये बाद की बात है। तो विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास से सब मतलब है, विकास से कम नहीं किया है, विकास बहुत हुआ है। 70 लाख जो है गरीबों को आवास मिला है, लोग चिल्लाएं चाहे जो 70 लाख कंप्यूटर देख लिए। हाँ, ये विकास है। आज हमारे गांव में जिनका बहुत सोची दे रहे हैं सब में कि हम पक्की छत में रहा, वो रह लागी हमारे घर में प्रधानी है। हाँ, सब देखिए ना। बीजेपी ने, योगी बाबा ने काम किया है। हाँ? योगी जी ने काम किया है, बहुत काम किया है। कोरोना में जो है पूरा आदमी ले जाने कितना भूखों मर जाता। हाँ? काम कहाँ? राशन जो फ्री राशन पहुंचा रही थी सरकार, वो पहुंचा है आपके गांव तक, आपके क्षेत्र? सबको पहुंचा है और फिर नहीं नहीं क्या किया नहीं, जो भी किया है, लेकिन हम लोग बस क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम मोहम्मद रफीक है। बाराबंकी के निवासी? जी, सिटी के निवासी हैं। क्या विकास हुआ है यहाँ पर? क्या विकास हुआ है? आप पूरा बाराबंकी देख लीजिए, कहीं विकास नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ जब उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जो है आपकी नवाबगंज को जिता दीजिए तो और विकास होता। तो क्या नवाबगंज पाकिस्तान में आता है? सरकार तो पूरी उत्तर प्रदेश में है ना, उनकी सरकार तो पूरे उत्तर प्रदेश में है ना। यहाँ पे तो 2 कार्यकाल से समाजवादी पार्टी के विधायक है सुरेश यादव जी, उनकी बात करें तो उन्होंने क्या विकास करवाया बाराबंकी क्षेत्र में? अरे बहुत से काम करवाए, पुल चौड़े कराए, सारे काम करवाए और उनकी निधि में था, उन्होंने काम करवाया। लेकिन योगी जी ने जो कहा कि जो है नवाबगंज जितवा दीजिए तो यहाँ पे और विकास होगा, तो नवाबगंज कोई पाकिस्तान में तो है नहीं, है तो हिंदुस्तान में है। तो ऐसी बातें क्यों? क्या बीजेपी आएगी तभी तो अपने वादे पूरे करेगी। कहाँ वादे पूरे किए? 5 साल में क्या किया ये बताइए उन्होंने? कलकत्ता की सड़क यूपी में लगवा दी उन्होंने अपने प्रचार में। बाराबंकी क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था, विद्यालयों की बात करें तो क्या स्थिति है यहाँ पे? कोई स्वास्थ्य व्यवस्था सब उसी तरीके से, अस्पताल है उसी तरीके से। कोरोना में लोग मरते रहे, कोई फिक्र नहीं। सिर्फ उनको बस धार्मिक हिंदू मुस्लिम के। विधायक जी ने तो काम किया होगा। हाँ, विधायक जी ने काम किया। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति? वैक्सीनेशन हो गया आपका? हाँ, वैक्सीनेशन हमने करवा लिया। जी। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। जी भाई, सब क्या नाम है? जी, मनीष बाराबंकी के निवासी आप? जी, यहीं के हैं। क्या विकास आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या विकास हुआ? विकास यहाँ के विधायक जी ने जो किया है वो किया है, बाकी बाराबंकी में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा विकास। क्या समस्या है? रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, क्या जो वादे किए विधायक जी ने वो पूरे नहीं किए? विधायक जी ने जो वादे किए वो तो कुछ आ रहा है कि हाँ इन्होंने कुछ किया है, बाकी जो बीजेपी सरकार में हुआ वो आज तक किसी सरकार में इतनी महंगाई नहीं हो पाई। डीजल पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाए किसी भी सरकार में, इतनी महंगाई नहीं हो गई। यहाँ तक कि नमक तक आदमी को जो है मुहैया नहीं हो पा रहा है, उसकी भी शॉर्टेज हो रही है। तो आम पब्लिक को तो रोटी दाल नमक से ही मतलब है ना। महंगाई से परेशान है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। कोरोना काल में क्या स्थिति थी? कोरोना काल में तो सभी लोग परेशान हुए। सरकार जो फ्री राशन दे रही थी वो पहुंच पा रहा था क्षेत्र? हाँ, क्षेत्रों तक पहुँचा भी और बहुत जगह पहुँचा भी नहीं। काम किया है योगी जी ने या नहीं किया है? भाई उन्होंने तो काम किया, लेकिन जो काम जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। दावे बड़े वादे किए लेकिन धरातल पे जमीनी स्तर क्योंकि मेन चीज़ आम पब्लिक को जो महंगाई, मेन चीज़ जो उन्होंने शुरुआत में कहा कि जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए या नहीं, और आज क्या हुआ, बढ़ा दिए, कितना बढ़ गया। किसी भी सरकार में इतनी महंगाई नहीं हुई जिस सरकार में, इस सरकार में जितनी हो गई। क्या कीजिएगा 2022 में? भाई कुछ तो करना पड़ेगा। हमने तो ये सोचा था कि पहले अखिलेश जी का कार्यकाल था, उसमें क्या स्थिति थी? उससे विकास हुआ है भाजपा की सरकार में इन 4 सालों में, या समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब विकास हो रहे थे?
विकास तो हमारे हिसाब से अखिलेश यादव की सरकार में ज़्यादा हुआ। इन्होंने वादे ज़्यादा किए लेकिन काम कम किए। बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे बनवा रहे योगी जी, अभी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाई हम तो यहाँ बाराबंकी से हैं, यहाँ के सबसे निकट लखनऊ पड़ता है और अखिलेश यादव ने सबसे पहले मेट्रो तो यहीं चलवाई अखिलेश जी ने काम किया है और यमुना एक्सप्रेसवे बनवा दिया। तो हमें तो लगता है अखिलेश जी ने ज़्यादा अच्छा बेहतर काम किया। समाजवादी पार्टी को जाएगा शायद, बिल्कुल जाएगा। और भी कुछ भाई साहब है जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह। बाराबंकी के निवासी है? नहीं, मैं अमेठी जिला का निवासी हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। 2022 में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको इस सरकार ने विकास किया है? कुछ खास उसका विकास नहीं किया है। हाँ जी, अब की आएंगे अखिलेश सिंह, ये जी अखिलेश ही आएंगे, जिन्होंने एक युवाओं का साथ दिया है, युवाओं के साथ मिलकर चले हैं। बाकी हमको तो नहीं लगता है योगी जी कुछ युवाओं के लिए किया है। यहाँ तक बहुत से लोग बेरोजगार बने हैं, एक भी वैकेंसी आती है सब इधर उधर सब चली जाती है, कोई वैकेंसी फिल नहीं होती है इनकी। इतनी वैकेंसियाँ आती हैं लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई भर्ती अभी, जैसे ये देखिए टेट का एग्जाम हुआ उसमें भी पेपर सीज हुए कुछ मतलब कोई ठीक से कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ना एग्जाम हो रहे हैं ठीक से, ना कुछ में सिर्फ पैसे की एक सरकार के खाते में पैसे जा रहे हैं, लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, इतने रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब क्या मतलब है? कुछ नहीं हो रहा है। बताइए 1 महीने बाद एग्जाम होगा, कब होगा? कोई डेट ही निश्चित नहीं हो रही है। योगी जी तो वादे कर रहे हैं बड़े बड़े कि हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। सब कहावतें हैं ये तो हर नेता कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो दिखता है वास्तविकता कुछ नहीं होती है। योगी जी के कार्यकाल में कोई विकास उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं, नहीं हुआ है। जो वादे किए थे उन्होंने वो कोई पूरे नहीं, कोई पूरे वादे नहीं हो रहे हैं, अभी भी नहीं हो रहे हैं। अभी भी इनका 2-3 महीना बचा है, उसमें भी कुछ नहीं होगा। ये बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनवा दिए, एक्सप्रेसवे बनवा दिए, पुराना सिर्फ इन्होंने जो न्यू रखी गई थी उसका उद्घाटन ये किए हैं बस। पुरानी न्यू रखी गई थी दूसरे सरकार में, तो इन्होंने उद्घाटन किया है उसका बस, और कुछ नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को जाएगा? जी जी बिल्कुल समाजवादी पार्टी को जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? आशुतोष कुमार। स्कूल जा रहे थे, आ रहे हो स्कूल से? कॉलेज से आ रहे थे। कॉलेज में हो जी। क्या लगता है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, कौन सी सरकार ने काम किया? योगी जी ने काम किया है या अखिलेश यादव ने किया था? अब इसमें हम क्या बताएं मैम, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, युवा हो, आने वाले देश का भविष्य हो। किसी की भी सरकार हो अपना अपना कार्य करती है, और अगर जैसे युवा लोग हैं तो उनको मतदान करने का अधिकार है, तो बस इस पर हम बात इतना करेंगे, अपना अपना मत सभी को दें, मतलब किसी एक को जो मतलब अच्छा कार्य करे या कोई ऐसा कार्य करे कि मतलब। भाजपा कर रही है विकास? हाँ, भाजपा कर तो रही है। मतदान करेंगे, किसको करेंगे? और मतदान जो कार्य हित में रहेगा वो उसी को मतदान करेंगे मैम। कॉलेज में हो? जी मैम। कौन से कॉलेज में? बाराबंकी से ही हो? जी जी। क्या स्थिति है विद्यालय की? विद्यालय की स्थिति तो ठीक ठाक है, इसमें पढ़ाई भी चल रही है, और बस इतना ही है। तो इस समय हम बाराबंकी में मौजूद है और यहाँ पर लोगों से हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर बाराबंकी में किसने विकास कराया है, क्योंकि लगातार 2 कार्यकाल से समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव का कब्जा रहा है, भाजपा का जो कमल है इस सीट पर नहीं खिला। तो यही जानने हम आज आए थे, माहौल समझने आए थे मिशन 2022 में कि बाराबंकी की जनता का क्या मत है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो जानना बहुत जरूरी है कि किसने कितना विकास कार्य करवाया है और जो वादे और दावे किए गए थे उन पर कौन कितना खरा उतरा है। कैमरा पर्सन कुमार पृथ्वी के साथ मैं प्रीशिता शर्मा, साधना न्यूज बाराबंकी।